ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आप एक काम कीजिए ना, इसको सबक सिखाने के लिए एक तमाचा आप भी मारिए। तुम्हें आना ही पड़ेगा चार, वरना मैं तुम्हारी सारी सच्चाई नीलकंठ को बता दूंगा और उसकी शादी रुकवा दूंगा। और फिर वो कमजोर दिल वाला बच्चा जिसकी माँ की शादी रुक गई है और उसने खुदकुशी कर ली तो खबरदार जो अपने मुंह से श्लोक का नाम लिया था। नींद की गोली मिलाया हुए जूस पी के चाहत बेहोश हो जाएगी और जब वो साहिल के पास पहुंच ही नहीं पाएगी तो वो उससे जबरदस्ती शादी कैसे करेगा। ये जूस तुम तोपंकर को दे दोगी? वो हमें चाहत बीवी ने भेजा था निकाह पढ़ाने के लिए। वैसे दुल्हन दिखाई नहीं दे रही है, निकाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है ना। एक मिनट, क्या कहा आपने? शुभ मुहूर्त? बच गया भोपू, ये चुड़ैल भी यही है। हमारा मतलब जुम्मे का दिन है, जोहर की मुबारक घड़ी है, इससे अच्छा वक्त निकाह के लिए हो नहीं सकता। इंतजार तो करना पड़ेगा मौलवी साहब, चाहत अभी तक आई नहीं है। अरे कोई बात नहीं, उनके आने के पहले हम अगरबत्ती जलाने की रस्म पूरी कर लेते हैं। अगरबत्ती जलाने की रस्म? ये कौन सी रस्म है? हमने तो पहले कभी इसके बारे में कुछ नहीं सुना। मोहतरमा लगाई था, ये हमारे भोपाली खानदान की रिवायत है। इसमें अगरबत्ती जलाकर उसके धुएं से दूल्हा दुल्हन की जितनी परेशानियां हैं, जितनी दुख दुविधा है, सारी धुएं में उड़ जाती है। और हाँ, इस शादीशुदा जोड़े में प्यार और मोहब्बत बरकरार रहता है। और हमें इसमें क्या करना होगा? इसमें अगरबत्ती जलाकर हम ध्यान करने बैठेंगे और आप तैयब बल्ली प्यार का दुश्मन हाय हाय कहते हुए उल्टा इस कमरे के 10 चक्कर लगाओगे बस। जी नहीं, मतलब आप और कोई दुआ बोलते हुए 10 चक्कर लगा सकते हो। देखिए मोहतरमा, मैं मानता हूँ ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन इन्हीं रस्मों से मैंने बहुत सारे निकाह करवाए। इस रस्म को निभाकर हमने जितनी भी निकाह कराई है, माशाल्लाह उनके 10-12 बच्चे हुए, वो भी हट्टे कट्टे। यहाँ के लोगों की रस्में कुछ अजीब सी हैं ना। तो वैसे भी चाहत का इंतजार तो करना ही है, तो ये रस्म कर ही लेते हैं। हाँ हाँ, करिए करिए करिए, आइए आइए आइए, उल्टे हो जाइए। अरे दुआ तो क्या आफत है, शादी में भी इतनी कमजोरी। लगता है आजकल की लड़कियां कुछ खाती पीती नहीं है। ये लीजिए, जूस पीजिए। ठीक है मेरी दादी अम्मा, पी लेती हूँ। बैठिए। रुकिए, मैं श्लोक को भेजती हूँ। वो कह रहा था कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको नीचे ले जाएगा। ठीक है। मुझे कोई ना कोई बहाना करके यहाँ से निकलना होगा। अगर साहिल तक पहुँचने में जरा सी भी देरी हुई तो या अल्लाह कहीं वो यहाँ आकर मेरी सच्चाई सबके सामने ना बता दे। मुझे जिंदा देखकर नील कभी अलगू से शादी नहीं करेंगे। श्लोक का तो दिल ही टूट जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कन्या को बुलाइए। मैं अलकामा को लेकर आता हूँ। ओ पुत्र, रुक 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 रुक। ओ पुत्र, तू इतने फोटो शोटो खींच और कहाँ जाएगा ऊपर नीचे बार बार। अब मैं लेकर आता हूँ अलका मैडम जी को। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। ये क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या दिखा रहा है? साफ दिखाई दे रहा है मुझे। चाहत और तुम्हारे गोल मटोल नान कटाई जैसे बच्चे। वाह वाह वाह, या लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो।
संभल के। हे भोलेनाथ, अब तक तो इन कमीनों की फिरकी ले रहा हूँ, कहीं चाहत भाभी के आने से पहले पकड़ा ना जाऊं। मुझे अलगू को बताना होगा कि मैं तोप सिंह बनकर इस घर में रह रही हूँ, ताकि मैं बाबा की सच्चाई का पता लगा सकूं। अलका इस घर की बहू बनने वाली है, वो सच्चाई का पता लगाने में मेरी मदद कर सकती है। और जब तक मैं बाबा की सच्चाई ना पता लगा दूं, मुझे उसे कहना होगा कि मैं यही रहना चाहती हूँ। अलगू, 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 या अल्लाह, इससे क्या हो गया? अलगू, या अल्लाह, लगता है कल से उपवास करने की वजह से अलगू बेहोश हो गई और इसका बीपी लो हो गया। मैं एक काम करती हूँ, नमक और शक्कर वाला पानी लेकर आती हूँ। अरे वाह अलका माँ, हम तो आपको ही लेने आ रहे थे। लेकिन अलका आंटी, आपने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? मैंने देखा था, आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी। प्लीज श्लोक को भी दिखाएं अपना चेहरा। अरे नहीं, मैंने विधि की पुस्तक में पढ़ा है कि शादी से पहले वधू को घूंघट में ही रहना होता है। ये रिवाज है बाबा। हाय हाय अलगू, कितनी देर लगा दी तैयार होने में, नीचे इंतजार कर रहे हैं तेरा। चल श्लोक, तुम अलका माँ के साथ जाओ, मैं आती हूँ। आजा श्लोक। या अल्लाह, ये लोग तो मुझे अलगू समझकर मंडप पर ले जा रहे हैं। मैं इन्हें बता भी नहीं सकती कि मैं अलगू नहीं हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने घूंघट उठाया तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं चाहत हूँ। या अल्लाह, मैं अब क्या करूं? अरे साहिल, संभल के साहिल। इनके खानदान की रिवायत है, हमें ये उटपटांग रस्में करने की क्या जरूरत है? तौबा 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 तौबा, ऐसे रस्में बीच में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। ऐसी रस्में बीच में छोड़ना अपशगुन होता है। अपशगुन? हम लोगों में कब से शगुन अपशगुन होने लग गया? मोहतरमा, मेरा मतलब है, अगर रस्में पूरी नहीं होगी तो मियाँ बीवी में झगड़े हो सकते हैं। और आप चलते रहिए, हमारा मतलब है चलते रहिए। साहिल, तुम ठीक हो ना? बच गया भूपू। तुम? तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? तुम भूपिंदर हो ना? इसका मतलब चाहत ने तुम्हें नकली मौलवी बनाकर यहाँ भेजा। तभी मैं सोचूं कि ये ऐसी वाहियात रस्में क्यों करवा रहा था। इसका मतलब चाहत ने मुझे धोखा दिया? हाँ? इसका मतलब चाहत मुझसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। इसकी कीमत चाहत को चुकानी पड़ेगी। चलिए चाची, अभी नील के घर पे जाना होगा। साहिल,
मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।